सेक्शन में जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे डियर, और टॉपिक में जो है गुप्ता डायनेस्टी को देखेंगे। यहाँ जो गुप्ता डायनेस्टी के प्रशासनिक और आर्थिक जो है वो सेक्शन को देखेंगे। इसके जो है बहुत सारे जो है रूलर्स को हमने देख लिया था। आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है समुद्रगुप्त से संबंधित या फिर जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित सारे प्रश्नों को हमने देखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रशासनिक जो है वो एवं जो है आर्थिकी को देखेंगे। प्रशासनिक एवं आर्थिक में देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पे जो है वो आपका ध्यानपूर्वक आपका पढ़ना है। ठीक है, देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि आपका जो है वो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए जो है दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, तो पहला आपका सही हो जाएगा। उनका जो प्रशासन नितांत आपका केंद्रीकृत था, तो पहला सेकंड आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि उन्होंने आपका भूमि दान की जो परंपरा को प्रोत्साहित आपका किया, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1 एंड थर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि गुप्त जो है वो सम्राट अपनी जो है वो देवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे, तथा आपका महाराजाधिराज परम भट्टारक और एकराट परमेश्वर जैसी जो है विशाल उपाधियां धारण करते थे। गुप्त काल में प्रशासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था। गुप्त जो है शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। मंदिरों तथा जो है वो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार आपका कहा जाता था। इस प्रकार की जो है भूमि सभी जो है वो करों से मुक्त होती थी, तथा उनके जो है ऊपर धारकों का पूर्ण आपका स्वामित्व होता था। पुंड जो है वो पुंडवर्धन जो है वो भुक्ति गुप्त काल का एक आपका महत्वपूर्ण प्रांत था, जो उत्तरी बंगाल में स्थित था। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जो है वो पुंडवर्धन आपका भुक्ति अवस्थित था, तो उत्तर बंगाल में था, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्नों में, तो गुप्त जो है वो साम्राज्य के पतन के विभिन्न आपका कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है वो कारण नहीं था? तो पहला जो है वो हून आक्रमण तो थे, प्रशासन का प्रसामंतीय ढांचा भी था, उत्तरवर्ती गुप्तों का जो है वो बौद्ध धर्म स्वीकार करना भी था, अरबों का आक्रमण नहीं था। आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि गुप्तों के जो है वो समय हूनों का आक्रमण हुआ। गुप्त प्रशासन में सामंतवाद का बोलबाला था, तथा जो है बाद के आपका शासकों ने तो आपका बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जिससे सामंजस्य आपका भंग हुआ, परंतु अरब जो है वो आक्रमण उस समय आपका नहीं हुआ था, इसलिए यह गलत है। और जो है वो सामंतवाद के विकास और शिल्प और व्यापार के पतन के कारण गुप्तकाल में जो है वो गुप्त काल में नगरों का पतन हो गया। अगले प्रश्न में देखेंगे, नगरों का जो है वो क्रमिक पतन किस काल की जो एक महत्वपूर्ण आपका विशेषता है? तो अभी आपने देखा है, तो ये गुप्ता डायनेस्टी का हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर आपका घंटसाला, कंदूरा और जो है वो चील यानी जो है वो चौल किस जो है वो आपका विख्यात थे? तो आपका स्पेशली जो है वो विख्यात थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में, तो स्पेशली ये चौल है, ये सही हो जाएगा। हम देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि गुप्त काल में जो है अंतर्राष्ट्रीय आपका व्यापार प्रचलन में था। विदेशी व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होता था। गुप्त काल के प्रमुख जो है बंदरगाह घटसाला, उसके अलावा कद्दूरा, चौल, माले, कल्याण, आपका वृंगी, कच्छ आदि थे। इन्हीं जो है बंदरगाहों के माध्यम से देश एवं जो है विदेश में व्यापार संचालित होता था। इसी तरह जो है वो आपका कुलिया वाप तथा द्रोण वाप भू माप की जो है इकाई थी, जिसका प्रयोग मुख्यतः आपका गुप्त काल में होता था। आगे देख सकते हैं, अगला बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो इतिहास के संदर्भ में कुलिया वाप और जो है वो द्रोण वाप शब्द क्या आपका निर्दिष्ट करते थे? तो भूमाप जो है वो निर्दिष्ट करते थे, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि ध्रुवादी आपका जो है वो करनी का क्या जो है वो आपका अभिप्राय है? तो ध्रुवादी करनी का अभिप्राय जो है वो राजाओं के अंश का दान में जो है वो राजा के अंश का संग्रह करने वाला जो है वो अधिकारी हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि गुप्त काल में भूमिकर जो है वो आपका संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण तथा भूमि आलेखों को सुरक्षित करने के लिए जो है वो महाक्ष पटलिक और जो है कर्णिक नामक पदाधिकारी थे, यानी जो है वो ऑफिसर थे। न्यायाधिकरण जो है वो नामक व्यापारी आपका भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करते थे। गुप्तकालीन भारत में महतर और पट्टिकल पद नाम जो है वो ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे।
ये देख सकते हैं बताया जा रहा है कि गुप्त काल में जो भूमि आपका कार्य संग्रह से संबंधित अधिकारी था, तो आपका ध्रुवाधिकरण थे, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि गुप्त काल के दौरान जो है वो भूमि के रिकॉर्ड की सुरक्षित देखभाल के लिए जिम्मेदार अधिकारी आपका जो है वो जाना जाता था, तो आपका जो है कर्णिक थे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि गुप्तकालीन भारत में जो है मेहतर और पट्टिकल आपका पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे, तो ग्राम मुखिया के लिए थे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है एक ही अन्य जो है वो तीन से भिन्न आपका जो है गुणार्थकता है, यानी जो स्पेशल कैरेक्टर क्वालिटी है, तो आपका भुक्ति का हो जाएगा। तो सभा नगरम उर्ज जो है वो समान है, अब भुक्ति अलग हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भुक्ति जो है गुप्तकालीन प्रांतों का नाम अथवा जो प्रशासन का एक भाग था। गुप्त काल में भुक्ति या जो है प्रांत के प्रमुख को उपरिक्त जो है वो महाराज कहा जाता था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति बनाया था। सौराष्ट्र गुप्त जो है साम्राज्य का एक प्रांत था। गुप्त काल में भाग और जो है बलि राजस्व के स्रोत थे। पुण्यवर्धन से जो है वो प्राप्त अभिलेखों में नगर प्रशासन में नगर आपका श्रेष्ठ यानी नगर निगम का प्रधान तथा सातवां जो व्यापारियों का नेता का उल्लेख मिलता है। आगे देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है स्पेशली की बात करें हम लोग गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे, तो उपरिक जो वो महाराज के नाम से जाने जाते थे, तो ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि भाग और बलि थे, तो आपका राजस्व के स्रोत थे, तो आपका स्पेशली बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस काल में जो है बलात् श्रम यानी विष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। पहला आपका सही है। दूसरा देख सकते हैं विष्णु पुराण के एक उदाहरण में आपका निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर जो है गुप्त वंश का आधिपत्य था, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि मेहरौली आपका शिलालेख यह आपका इंगित करता है कि चंद्रगुप्त आपका जो है बंगाल में शत्रुओं के राजसंघ के विरुद्ध लड़ा था और जो है उसने बंगाल में भी जो है एक अभियान का नेतृत्व किया था, तो बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि सौराष्ट्र आपका गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी सही नहीं है और डी ही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं नगर प्रशासन के प्रसंग में जो है वो आपका नगर आपका सृष्टि एवं जो सत्वा का उल्लेख निम्नलिखित स्थान से जो है वो प्राप्त गुप्त अभिलेखों में हुआ है, तो ये आपका जो है पुण्यवर्धन हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि सामंत जो है वो प्रथा प्राचीन भारत के किस जो है वो युग में आपका जो है वो व्यापक रूप में फैली, तो गुप्त काल में फैली थी, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि सामंतवाद का जो है वो अंकुरण सातवाहन आपका शकुशान आपका काल में हुआ तथा जो है राजपूत काल तक आते आते यह जो है समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। सामंतवाद का सबसे जो अधिक विकास आपको गुप्त काल में देखने को मिलता है। सामंत शब्द का अर्थ जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के आपका अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम घोष ने आपको बुद्ध चरित्र में इस जो है शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया था। गुप्त काल में ब्राह्मणों और जो है वो मंदिरों को कर रहित आपका कृषि भूमि अनुदान की जाती थी, जिसे जो है ब्रह्मदेय कहा जाता था। इस जो है काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक वो अनुदान दिया गया। आगे देख सकते हैं किस जो है वो शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे जो अधिक आपका ग्राम अनुदान में दिया था, तो चलिए देख लेते हैं लिया। यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, आपका गुप्त वंश हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। भूमि अनुदान की जो है परंपरा की शुरुआत सातवाहन काल में हुई, किंतु जो है वो आपको गुप्त काल में आते आते मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है वो भूमि तथा ग्राम अनुदान दिया जाने लगा। आगे चल के हर्ष के जो है काल में प्रशासनिक आपका क्षेत्र में भी आपका भूमि अनुदान की शुरुआत हुई। आगे देख सकते हैं कि गुप्त जो है साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें जो है कर रही तो आपका कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, तो ब्राह्मणों को की जाती थी, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि गुप्त राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ देख सकते हैं कि कुमार मात्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा जो है वो घरेलू आपका प्रांतों में वे जो है वो राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे, तो पहला आपका कथन सही हो जाएगा। दूसरा देख सकते हैं गांव के मुखिया का महत्व आपका खत्म हो गया तथा उनकी जो है वो
उसकी सहमति के बिना भूमि का जो है लेन देन शुरू हो गया था। तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में हम देखेंगे, बताया जा रहा है स्पेशली कि अगर हम बात करें गुप्त काल में जो है कुमार मात्य जो है वो राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपका नियुक्त किए जाते थे। ये जो है वो साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते थे, जो आधुनिक IAS वर्ग के अधिकारी की भांति होते थे। उन्हें जो है वो राजा उनके अपने ही प्रांत में आपका नियुक्त करता था। शायद उनको नगद वेतन देना आपका जो है वेतन मिलता था, शायद उनको नगद वेतन मिलता था। कात्यायन जो है वो स्मृति में इस बात पर बल दिया गया है कि अमात्यों की नियुक्ति ब्राह्मण वर्ग से आपका होनी चाहिए। गुप्त आपका प्रशासन की सबसे जो है छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का मुखिया ग्रामिक एवं जो है ग्रामपति महतर आपका कहलाता था। इसकी जो है सहायता के लिए ग्राम सभा होती थी। ग्राम में भूमि का जो है लेन देन बिना उनकी जो है सहमति के नहीं होता था। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि अगर हम बात करें कथन कारण के, तो कथन ये है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का विविध सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। तो पहला आपका जो है कथन सही है। कारण है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार आपका हुआ था। तो आपका जो है ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण लेकिन नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामंतवाद का जो है वो विकास गुप्त युग की विशेषता थी। यह जो है वो बात सही है, परंतु उनके विकास के जो है वो सारे उपकरण इस जो है वो युग के पूर्व ही देखे जा सकते हैं। भारत में हमें जो है सामंतवाद का अंकुरण आपका शक कुषाण काल में ही आपका दिखाई देने लगता है। प्राचीन भारत में जो है वो प्रांतीय शासकों की जो है सामंती व्यवस्था का विकास कई कारणों से हुआ। इसमें जो है वो सब प्रमुख कारण एक केंद्रीय सत्ता द्वारा जो है वो विस्तृत भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना संभव न था। केंद्रीय शक्ति की जो है निर्बलता ने समाज में आपका प्रभावशाली व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया जिसके ऊपर जो है स्थानीय शिक्षा का भार आ गया। सामंतीय व्यवस्था में जो है वो क्षेत्रीय सामंत अपने केंद्रीय सम्राट के प्रति अपनी जो है वो स्वामी भक्ति को विभिन्न अवसरों पर उपहार एवं करों की भेंट द्वारा आपका व्यक्त करते थे। भारत में सर्वप्रथम यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने विजित जो है वो भारतीय प्रदेशों में सेनापति आपका फिलिप की नियुक्ति की थी। इसके बाद जो है प्राय सभी जो है शासकों ने अपने अपने विजित आपका क्षेत्रों में प्रांतीय शासक नियुक्त किए। अगला देख सकते हैं किस प्रकार जो भूमि को अपराहत आपका कहा जाता था। तो बिना जोती हुई भूमि को, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं गुप्त काल में आर्थिक आपका उपयोगिता के आधार पर भूमि का 5 आपका वर्गीकरण किया गया था। क्षेत्र आपका कृषि योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह और अपराहत जो है वो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, तथा किले जो है वो आपका जंगली भूमि होता था। गुप्त काल में किसान आपका जो है भाग और भोग के अतिरिक्त उदंग्र कर भी चुकाते थे। यानी उदंग्र एक तरह का आपका जो है वो टैक्स का जो है वो प्रोसेस था, यानी आपका जो क्राइटेरिया था उसमें जो मुक्त आपका भूमि ही थी, तो भूमि कर ही था। इस तरह जो है वो विष्टि एवं बिगाड़ राज्य के आय का एक प्रमुख स्रोत था, जिसे एक प्रकार का कर माना जाता था। आगे देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन उदंग्र कर चुकाते थे। तो आपका किसान चुकाते, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुप्त काल के दौरान जो है भारत में बलात् श्रम यानी विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सही है। तो यहाँ देख सकते हैं इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत राजा जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो पहला आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका कथन बताना है, मैच करना है। देवपुत्र है, तो देवपुत्र जो है वो स्पेशली राजकीय उपाधियाँ हैं। गौलमिक जो है वो आपका राज्य कर्मचारी हो जाएंगे। कुलियावाप जो है वो भूमि आपका मापी इकाई था, और आहार जो है प्रशासनिक इकाई हो जाएंगे। तो आपका 3, 4, 1, 2 आपका जो है बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं देवपुत्र जो है वो राजकीय उपाधि से संबंधित थे। गौलमिक जो है राज्य कर्मचारी था। कुलियावाय जो है वो भूमि आपका मापक इकाई था, और आहार जो प्रशासनिक इकाई के रूप में जानते हैं।
आगे देख सकते हैं कला और संस्कृति से संबंधित टॉपिक को। तो यहाँ आर्ट एंड कल्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश स्थित भितरगांव जो है वो मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है। तो पहला है कि इस जो है वो मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी के जो मध्य हुआ था, तो बिल्कुल पहला आपका सही है। दूसरा देख सकते हैं कि ईंटों से निर्मित यह जो है भारत के प्राचीनतम आपका मंदिरों में से एक था, तो आपका सेकंड भी सही हो जाएगा। तो आपका जो है वो 1 और 2 बोथ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कानपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित भितरगांव मंदिर का निर्माण जो है वो गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी से लेकर के 6वीं शताब्दी यानी 7वीं ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से जो है निर्मित यह आपका मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और वर्गाकार चबूतरे पर बने इसे मंदिर के शिखर पर चैत्याकार मेहराब बने हुए हैं। बाहरी दीवारों में आपका बने ताकों में आपका हिंदू देवी देवताओं गणेश आदि वराह दुर्गा आपका नंदी देवता की मूर्तियां रखी गई है। दीवारों को रामायण महाभारत और पुराणों के विविध जो है वो आख्यानों से सजाया गया है। मंदिरों के अतिरिक्त जो है मूर्तियों का निर्माण भी इस जो है काल में मथुरा आदि स्तरों पर होता था। इस जो है काल में अहिछत्र से गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध जो है मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सारनाथ की भूमि आपका स्पर्श मुद्रा वाली जो है वो आपका बृहद प्रतिमा गुप्त काल का ही है। इस काल में मेहरौली से जो है एक आपका लौह स्तंभ की भी जो है वो प्राप्ति हुई है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुप्त काल में जो है गंगा यमुना नदियों की प्रसिद्ध जो है मेन मूर्तियाँ कहाँ पाई गई हैं, तो अहिछत्र में पाई गई हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि सारनाथ की जो है वो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध जो है वो प्रतिमा कलांकित है, तो स्पेशली गुप्त काल की है, तो स्पेशली भी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्न में से कौन जो है कबीले के लौह स्तंभ पर पाया गया है, तो मेहरौली प्रशस्ति हो जाएंगे, तो भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्राचीन भारत में गुप्त काल में से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 आपका जो उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक जो है वो जनता की गुफाओं में आपका किया गया चित्रांकन गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट जो है वो उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, तो आपका बाघ गुफा में उपलब्ध है, तो ये सही हो जाएगा। गुप्त काल में जो है चित्रकला उच्च आपका शिखर पर पहुंच चुकी थी। गुप्तकालीन चित्रों के उत्तम उदाहरण हमें जो है वो महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं तथा मध्य प्रदेश राज्य के धार आपका जनपद के समीप स्थित बाघ आपका पर्वत गुफाओं से प्राप्त होता है। धार जनपद के जो है समीप बाघ आपका जो है नामक स्थान पर स्थित विंध्य पर्वत को काट कर बाघ की गुफाएं बनाई गई हैं, जो बौद्ध आपका धर्म से संबंधित है। 1818 ईस्वी में आपका डेंजरफील्ड ने इन जो है वो आपका गुफाओं को आपका खोजा था, यानी गुफाओं को खोजा था। यहाँ से 9 आपका गुफाएं मिली हैं। बाघ गुफा के जो चित्रों का विषय आपका मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। यहाँ से जो है वो प्राप्त आपका जो है वो आपका संगीत एवं जो है नृत्य के चित्र आपका जो है सर्वाधिक आपका आकर्षक है, तो आपका जो है वो स्पेशली संगीत और नृत्य का चित्र। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो साहित्य की शास्त्रीय आपका जो है आपका पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी, तो अमरकोश था, कामदूत था, मेघदूत था, मुद्रा राक्षस था, तो आपका जो है सही आपका जो है सारे कथन सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त जो है वो काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल एवं जो है स्वर्णयुग कहा गया है। इस समय साहित्य की विविध विद्याओं की जो है सृजना की गई। अमरसिंह भारत के जो है प्रमुख कोशकार ने अमरकोश की रचना की। वात्स्यायन ने कामसूत्र का सृजन किया। कालिदास ने महाकाव्य एवं जो है नाटकों की रचना की, जिससे ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश आपका कालिदास के काव्य कृतियाँ हैं, तथा जो है वो मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वंशीय कालिदास की नाट्य आपका कृतियाँ हैं।
एक अन्य नाटककार विशाख दत्त, जिसके जो है नाटक ऐतिहासिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, वे है देवी चंद्रगुप्तम। इस प्रकार ये जो है चारों आपका पुस्तकें गुप्त काल की हैं। कभी जो है वो कालिदास आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। कालिदास के ग्रंथ जो है मालविका अग्निमित्रम का नाटक जो है वो नायक शुंगवंशीय शासक अग्निमित्रम था। देख सकते हैं कि संस्कृत आपका गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। कालिदास के नाम का आपका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। सुषुप्त आपका गुप्त काल के प्रमुख जो है वो शैल्य चिकित्सक थे, जिन्होंने सुषुप्त संहिता की रचना की। आप नोट में भी देख सकते हैं कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्रम की प्रणय कथा आपका जो है वो वर्णित है। दूसरे पॉइंट पे देखेंगे तो चालुक्य नरेश जो है पुलकेशिन द्वितीय ने दरबारी कवि आपका रवि कीर्ति के हेल के जो है वो उत्कीर्ण लेख में रवि आपका कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किया है। तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में किया गया है कालिदास जी के बारे में। यहाँ देख सकते हैं कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नामक का नायक है तो अग्निमित्रम है। तो यहाँ देख सकते हैं मालविका जो है वो उनकी फीमेल फ्रेंड थी। चलिए आगे देखते हैं। महान जो है वो स्पेशली संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के काल में थे? तो आपका चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में थे कालिदास जी, भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कवि जो है वो आपका कालिदास के नाम का उल्लेख किस में आपका हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ, तो भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक आपका गुप्त काल की जो है राजभाषा थी? तो संस्कृत थी, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अमर सिंह किसका जो है नाम है? तो आपका प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध कोशकार, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो आपका सुषुप्त थे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि शून्य का आविष्कार किया था? तो आपका आर्यभट्ट ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। उन्होंने आपका सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला तथा इन्होंने ही आपको शून्य का आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त कतिपय पुस्तकों में आपका शून्य का आविष्कार किसी अज्ञात भारतीय द्वारा किया गया था। ऐसा प्रमाण भी प्राप्त आपका होता है कि आर्यभट्ट ने ही आपका कहा था कि पृथ्वी के जो है वो अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है। भास्कर जो है वो प्राचीन काल में बीजगणित के जो है क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। ब्रह्मगुप्त ने जो है वो न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किया था। बराहमिहिर की पुस्तक जो है वो बृहद संहिता खगोल विज्ञान का आपका आधारित पुस्तक था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली कि आप इनमें से जो है वो किसने पहली बार यह व्याख्या की पृथ्वी के जो है वो अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे गुप्त काल में जो है बराहमिहिर ने प्रसिद्ध आपका पुस्तक बृहद संहिता की रचना की। यह जो है वो किस विषय पर आधारित प्रबंध था? तो खगोल विज्ञान पे था, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि न्यूटन के जो सिद्धांत से बहुत आपका पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को आपका घोषित किया? तो ब्रह्मगुप्त जी थे, तो भी सही हो जाएंगे। आगे देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के जो है वो संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त जी थे, तो भी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं कि आपका जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद आपका जो है कुमारगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश का शासक बना, जिसका जो है काल 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक था। इसने जो है वो उसने दशपुर में एक आपका सूर्य मंदिर का निर्माण कराया तथा नालंदा में एक विहार की स्थापना भी करवाई, जो आगे चलकर के नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। पाल शासक धनपाल ने विक्रमशिला आपका जो है वो विश्वविद्यालय की स्थापना की। पौधों का जो है दंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में स्थित है। बौद्ध जो है वो चीनी यात्री संगयून 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। टाइम पीरियड की बात करें तो शताब्दी आपका छठी हो जाएगी। पायान की पुस्तक का नाम जो है वो फोक्यो की है। इसने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी।
देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो है वो आपका स्थापना का युग है, तो आपका जो है वो गुप्त हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उदनपुरी जो है शिक्षा आपका केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो बिहार में है, तो आपका बी सही हो जाएगा। चीनी यात्री जो है वो आपका चीनी तीर्थयात्री जिसने जो है वो 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, तो आपका शुंगयून हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। आपका फाहियान की यात्रा आपका विवरण क्या का नाम है, तो आपका फोकियो की हो जाएंगे, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। शक एवं जो है वो गुप्त संवतों के बीच लगभग कितने का अंतर है, तो 241 आपका वर्ष का अंतर हो जाएगा शक और गुप्त जो है वो संवतों के बीच। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। शक संवत का जो है वो प्रारंभ जो है वो कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में किया गया था। गुप्त संवत जिसे गुप्त काल भी आपका कहा जाता है की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। दोनों के मध्य का अंतर जो है 319 माइनस 78 यानी 241 वर्ष होगा। मानव काल जो है गणना मुक्त आपका गुप्त संवत से अभिन्न था। यहाँ देख सकते हैं कि मालव जो है मालव काल आपका गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न था, तो आपका गुप्त से अभिन्न था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से जो सही नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं पहला कथन है कि संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के बाद शाही आपका संरक्षण के माध्यम से वहाँ पहुँचा जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया, तो ये तो आपका सही है। चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति को पुनः आपका परिभाषित किया गया। वे औपचारिक जो है वो शिक्षा की हकदार थी और इसी कारण से उस जो है वो काल में महिलाएं शिक्षक दार्शनिक एवं डॉक्टर थीं। समय पूर्व जो विवाह कानून द्वारा निषेध था तथा उन्हें संपत्ति की जो है वो संपत्ति का अधिकार था, तो बी आपका जो है वो सही नहीं है। तो आपका जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी यहाँ सही नहीं है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। गुप्त काल में कन्याओं का विवाह लगभग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में होता था। गुप्त काल में ही सती प्रथा का जो है प्रथम आपका उल्लेख भानुगुप्त की ईरन अभिलेख में मिलता है। उच्च वर्णों की स्त्रियों की आपका स्वतंत्र जीवन निर्वाह साधन प्राप्त नहीं था। गुप्त काल में विधवाओं की दशा ठीक नहीं थी, परंतु समाज में महिलाओं की संपत्ति रखने का अधिकार था। वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन आप देख सकते हैं, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली सती आपका प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो भानुगुप्त का जो है वो ईरन अभिलेख हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं भानुगुप्त में सती प्रथा का एकमात्र उल्लेख या अभिलेखीय साक्ष्य है। 510 जो है वो आपका ईस्वी पूर्व का भानुगुप्त का ईरन अभिलेख है। इसके अनुसार भानुगुप्त के जो है वो मित्र गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सती हो गई। बाल विवाह की जो प्रथा गुप्त काल में आपका शुरू हुई और स्मृतिकारों में याज्ञवल्क्य ने विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की उदार व्याख्या की। व्यापार जो है वाणिज्य के पतन के कारण गुप्तकालीन समाज का हराशय हो गया। सातवां मुक्ता आपका वैश्य वर्ण से आते थे। देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की जो है वो अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है, तो याज्ञवल्क्य जी ने किया है, सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्नों में देखेंगे प्राचीन काल में किस जो है वर्ण को सातवां भी आपका कहा जाता था, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है वो आपका वैश्य हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाल जो है वो आपका विवाह की प्रथा किस जो है काल से प्रारंभ हुई थी, तो गुप्त काल से हुई थी, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे गुप्तकालीन जो है समाज में हर्ष के कारण थे, तो वाणिज्य व्यापार का हर्ष था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधोलिखित जो है वो कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं थी, तो दिनार थी, तो बी सही हो जाएगा। गुप्तकालीन जो है वो स्वर्ण मुद्रा आपका जो है दिनार कहा जाता था, जबकि आपका पाहियान ने कौड़ियों का भी जो है व्यापार विनिमय में उपयोग की जो है वो बात कही। गुप्त जो है वो आपका शासकों के चांदी के सिक्के रूपक कहे जाते थे। गुप्त स्वर्ण और रजत सिक्के मूलतः जो है कुषाण और शक सिक्कों पर आधारित है। दिनार जो है वो संभवतः आपका दिनार शब्द मूलतः लैटिन भाषा से निकल गया है, मतलब जो है लैटिन भाषा से निकाला गया है।
गुप्त जो है सिक्कों की सबसे बड़ी जो है निधि बयाना से प्राप्त हुई है। गुप्त राजाओं ने तांबे से अधिक जो है सोने के सिक्के चलवाए थे। गुप्त सिक्कों की एक जो है भाग पर राजा का और दूसरे पर जो है वो देवता का चित्र होता था। प्राचीन काल में जो है अक्षय निधि एक अस्थायी पूंजी होती थी। आगे देख सकते हैं, गुप्त शासकों द्वारा जो है वो जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो रूपक थे, तो ये सही हो जाएंगे। आगे देखेंगे गुप्त स्वर्ण और रजत सिक्के मूलतः आपका निम्नलिखित के जो है वो सिक्कों पर आधारित था। तो आपका जो है कुषाण और शक क्षत्रप के जो है वो आपका सिक्कों पर आधारित था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि गुप्त जो है वो अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे आपका निकला है, तो लैटिन से निकला है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो निधि गुप्त सिक्कों की एक बड़ी आपका निधि है, तो बयाना निधि हो जाएगी, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताना है कौन सही नहीं है। तो 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित कौन सा जो है कथन सही नहीं है। गुप्त जो है राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए जो दिनार कहलाते थे, बिल्कुल सही है डियर। सेकंड देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है कुमारगुप्त प्रथम स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए, बिल्कुल सही है। अगला है जो थर्ड देख सकते हैं सिक्कों के अग्रभाग पर राजाओं की आकृति उकेरी गई तथा पृष्ठभाग पर देव जो है वो प्रतिमाएं की, तो देव प्रतिमाएं बनाई गई थी, तो सी भी सही हो जाएगा। डी देख सकते हैं गुप्त राजाओं द्वारा जो है वो जारी किए गए सबसे अधिक सिक्के जो है वो आपका तांबे के थे, तो आपका जो है वो डी सही नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। प्राचीन काल में अक्षय निधि था, तो आपका जो है उक्त में से कोई नहीं। राजस्व संगठन, सैन्य संगठन, व्यापारिक संगठन में से कोई नहीं था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि गुप्त जो है वो शासकों के सिक्कों के बारे में कौन सा जो है कथन सही है। तो पहला है कि मुख्य भाग और पृष्ठभाग दोनों पर केवल राजा का चित्र और तिथि होती थी, तो ये आपका पहला कथन गलत है। दूसरा कथन देख सकते हैं, मुख्य भाग और पृष्ठभाग दोनों पर जो है केवल किसी आपका देवता की प्रतिमा और तिथि होती थी, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि मुख्य भाग पर जो है सामान्यतः राजा का चित्र और पृष्ठभाग पर किसी देवता की प्रतिमा या जो है कोई कथानक आपका जो रूढ़ी होती थी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो हमसे सही पूछा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना गर्भगुप्त आपका शासनकाल में जो है वो रेशमी वस्त्रों का सर्वोत्तम आपका उत्पादक था, तो आपका वाराणसी था, तो डी सही हो जाएगा। गुप्त जो है वो शासनकाल में जो है वो रेशमी वस्त्रों का सर्वोत्तम उत्पादक नगरी वाराणसी था। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख हुआ है। गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन का जो है मुख्य आपका केंद्र मुख्यतः गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल आपका क्षेत्र में था। गुप्त काल में मूल्यवान आपका जो है रत्नों में सर्वाधिक जो है व्यापार मोती का होता था। गुप्तोत्तर काल में आपका नल भूमि का भी मापक होता था। गुप्त काल में जो है वो आपका गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे, तो आपका वस्त्र उत्पादन से थे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूल्यवान आपका रत्नों में गुप्त काल के समय सर्वाधिक आपका विदेशी व्यापार किस रत्न का होता था, तो मोती का होता था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं गुप्त एवं जो है गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है, तो भूमि का माप से है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि गुप्त काल में जो है निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती है थी, तो विष्णु और शिव की होती थी, तो डी सही हो जाएगा। गुप्त काल तक जो है वो हरिहर की अवधारणा का पर्याप्त विकास हो चुका था, जिसमें विष्णु और शिव का जो है समन्वयात्मक जो है वो रूप प्रदर्शित होता है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है किसने बोधगया में सीली वृक्षियों के लिए जो विहार बनाने की अनुमति दी थी, तो आपका जो है समुद्रगुप्त हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। बोधगया में जो है सीली आपका वृक्षियों के लिए विहार आपका बनाने की अनुमति गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने प्रदान की थी। उल्लेखनीय है कि सीली आपका नरेश मेघवर्मन यानी मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त के पास एक दूतमंडल भेजकर के विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, जिससे जो है समुद्रगुप्त ने सहर्ष आपका स्वीकार कर लिया था।
वाकाटक वंश को देख सकते हैं, तो वाकाटक वंश के बारे में यहाँ पे है। पहले प्रश्न है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने जो है धर्म महाराज की जो है वो उपाधि धारण की थी, तो प्रभाषेठ प्रथम ने धारण की थी, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं आप। बताया जा रहा है कि धर्म जो है वो महाराज की उपाधि वाकाटक नरेश प्रवरसेन ने धारण की थी। प्रवरसेन आपका जो है प्रथम वाकाटक वंश का अकेला ऐसा राजा था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा एक जो है वो वाजपेयी यज्ञ किया था। प्रभावती गुप्ता के माता का नाम जो है कुबेर नाग था। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने जो है 4 आपका जो है अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो प्रवरसेन प्रथम हो जाएंगे, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जो है प्रभावती गुप्ता की माता थी, तो आपका जो है वो कुबेरनाग हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। चलिए गुप्तोत्तर काल के टॉपिक को स्पेशली हम यहाँ पे देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले टॉपिक में जो है वो आपका हर्षवर्धन का काल को देखेंगे। बताया जा रहा है कि हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था, तो ताइसुंग ने भेजा था आपका हर्ष के दरबार में हर्षवर्धन को, तो आपका ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कन्नौज के आपका पुष्यभूति वंशीय जो है वो शासक हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था। यहाँ टाइम पीरियड की बात करें तो आपका जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड 606 से 647 का रहा है। ह्वेनसांग को जो यात्रियों का राजकुमार तथा उसकी यात्रा विवरण को शियुकी भी जो कहा जाता है। ह्वेनसांग ने 13 वर्ष तक जो है वो असम सहित विभिन्न स्थानों की यात्रा की। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रह के शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय ताइसुंग जो है वंश का चीन में शासन था, लेकिन ह्वेनसांग ने किसी दूत के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत का भ्रमण किया। ह्वेनसांग ने मध्य भारत की यात्रा का अभिलेख नामक डायरी लिखी, जिसे जो है शियुकी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे चीनी यात्री जो है वो ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी, तो हर्षवर्धन के समय किया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित जो है वो आपका चीनी यात्रा में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी, तो ह्वेनसांग था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे प्राचीन जो है वो भारत में किस जो है चीनी यात्री ने मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख नामक दैनिक आपका डायरी लिखी थी, तो चलिए देख लेते ह्वेनसांग ही था, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्वेनसांग हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली अगर हम बात करें भास्कर जो है वो नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किसी से संबंधित है, तो आपका असम का वर्मन राजवंश है, तो बी सही हो जाएगा। असम के वर्मन राजवंश के जो है वो शासक भास्कर वर्मन द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए बिहार आपका जो है वो भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख आपका वानभट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ हर्षचरित में मिलता है। आधुनिक असम राज्य को जो है प्राचीन काल में कामरूप और जो है वो ज्योतिषपुर जो है कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि कनौज के शासक हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान थे और उसने जो है 3 नाटकों यानी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदे की रचना की थी। हर्ष के ही शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। पुलकेशिन द्वितीय के जो है वो ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की जो है वो सैन्य सफलता का उल्लेख है। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका जो है वो उत्कीर्ण लेखों में कौन सा जो है वो एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय के सैन्य सफलता का जो है वो उल्लेख करता है, तो ऐहोल आपका उत्कीर्ण लेख करता है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लिए बताया जा रहा है कि हर्ष के जो है साम्राज्य की राजधानी थी तो कन्नौज थी, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली अगर हम बात करें तो हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्ष ने जो है अपनी जो है वो बहन राजश्री के आग्रह पर कन्नौज की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया। अपनी राजधानी भी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित कर दी यानी ट्रांसफ़र कर दिया। हर्षवर्धन जो है वो लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर की जो है वो राजगद्दी पे बैठा था। उसके जो है वो विषय में जानकारी वानभट्ट द्वारा रचित आपका हर्षचरित से मिलती है। हर्ष की एक जो है वो महत्वपूर्ण उपाधि परम जो है वो माहेश्वर की थी, जो उसके आपको सिक्के पर उत्कीर्ण है।
परम भागवत की उपाधि आपका राज्यवर्धन की थी, जो आपका हर्ष का बड़ा भाई था। कामरूप का शासक जो है भास्कर वर्मा जो है वो हर्ष का समकालीन शासक था। आगे देख सकते हैं कि सम्राट अशोक ने अपनी जो है राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो कन्नौज किया था, तो सी सही हो जाएगा। हर्ष ने अपनी जो है वो आपका हर्ष ने क्या उपाधि धारण की थी, तो परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी जो उपाधि परम सौगत थी, तो आपका राजवर्धन की थी, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हर्ष का जो है समकालीन शासक कौन था, तो आपका भास्कर वर्मा थे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका था, तो पुलकेशिन द्वितीय रोके थे, तो चालुक्य नरेश थे ये, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्पन्न अर्थव्यवस्था के बीच हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य की नींव डाली। इसने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। विजय अभियान के क्रम में हर्ष ने जो है दक्षिण की ओर प्रयास किया तथा जो है वो जहाँ नर्मदा के तट पर महाराष्ट्र के चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड से उसका जो है युद्ध आपका हुआ, यानी 634 ईस्वी के लगभग हुआ। एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष को जो पराजित होकर के लौटना पड़ा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका जो शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि चालुक्य आपका शासक पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन की जो है वर्ष पर विजय का वर्ष क्या है, तो आपका 634 ईस्वी है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण एवं वहाँ अध्ययन किया, तो वेनसांग ने किया था, तो ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि प्राचीन भारत के शिक्षा आपका केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप यह जो है वो आपका शिक्षण केंद्र स्थित था। चीनी यात्री वेनसांग के अनुसार उसकी जो संस्थापक सक्रादित्य था। सक्रादित्य की पहचान आपका कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसका प्रसिद्ध जो उपाधि महेंद्रादित्य था यानी थी। वेनसांग के अनुसार यहाँ लगभग जो है 10,000 शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय आपका भारत आया था, इसने सियुकी के नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। वेनसांग ने ही हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया था। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी आपका शिक्षा प्राप्त करते थे, तो स्पेशली अकॉर्डिंग टू वेनसांग आपका जो 10,000 था, तो स्पेशली बी सही हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं लिए बताया जा रहा है कि हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर आपका किसने उन्मुख किया था, तो वेनसांग ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 आपका महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज और प्रयागराज में किया था, यूपी में ही दोनों था, तो ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि हर्ष के जो है वो व्यक्तिगत आपका धर्म तथा उसके आपका समय की धार्मिक अवस्था के विषय में ग्रंथ आपका हर्षचरित तथा वेनसांग के भ्रमण आपका वृत्तांत से जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष के पूर्वज जो है भगवान शिव और सूर्य के अनन्य भक्त थे। वह खुद जो है शिव का भक्त था। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय दिया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। कन्नौज में जो वो विभिन्न आपका जो धर्मों एवं जो संप्रदायों के आचार्य की एक विशाल सभा बुलाई। इसमें जो है बौद्ध धर्म के 30,000 भिक्षु, 3,000 आपका ब्राह्मण, निग्रंथ तथा नालंदा के 1,000 आचार्य शामिल थे। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति जो है वो 5 वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था। छठे समारोह में जो है वो वेनसांग सम्मिलित हुआ, जिसमें जो है 18 देशों के राजा तथा अनेक ब्राह्मण साधु भिक्षु सम्मिलित हुए। यह 75 दिन चलता रहा। कन्नौज को महोदय नगर भी कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए जो है किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था, तो ये स्पेशली जो है वो कान्यकुब्ज को कहते थे, तो ये स्पेशली कन्नौज को कहते थे। ठीक है, तो ये कन्नौज याद रखिएगा।
तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ कथन कारण के प्रश्नों को डियर। कथन कारण के प्रश्नों में कथन पहला है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग आपका संसद आयोजित की थी, बिल्कुल सही है। कारण आ रहा है कि वह जो है बौद्ध धर्म को केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था, तो ये आपका दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो आर ए की नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशली जो है वो ए और आर दोनों अलग अलग सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की जो है यात्रा करने वाले चीनी यात्री वैन सांग ने जो तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो पहला है कि सड़क और जो है वो नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि जहाँ तक अपराधी के लिए दंड का प्रश्न, अग्नि, जल और विष द्वारा सत परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा जो है दोष के निर्णय के साधन थे, तो सेकंड सही हो जाएगा, पहला सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि व्यापारियों को आपका 9 घाटों और नाकों का जो है शुल्क देना पड़ता था, तो आपका जो है वो थर्ड ऑप्शन सही है, तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि चीनी यात्री जो वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, यानी टाइम पीरियड हर्षवर्धन के बारे में देखें तो 606 से 647 का रहा है। उसके अनुसार सड़कों पर आवागमन सदैव आपका पूर्णतः जो सुरक्षित नहीं था। कथन पहला आपका गलत है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अनुसार अपराध और दोष निर्दोष आपका सिद्धि के लिए अग्नि, जल और विष द्वारा सत परीक्षा की जाती थी। इसके जो है वो अनुसार व्यापारी घाटों, मार्गों और बिक्री की जो है वो वस्तुओं पर व्यापार द्वारा राजा को कर अदा किया जाता था। वेनसांग की यात्रा विवरण सीयूकी से जो है वो तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक विषयों के संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपका जो है वो प्राप्त होती हैं। आगे देख सकते हैं। गुप्तोत्तर जो है वो युग में प्रमुख व्यापारिक आपका केंद्र था, तो कन्नौज था, तो ये सही हो जाएगा। कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा एक शहर है। महान जो है वो सम्राट हर्ष की यह जो है राजधानी थी। गुप्तोत्तर युग में यह जो है वो आपका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। आगे देख सकते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय आपको उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका विनिमय पत्र होते थे हुंडी, तो सी सही हो जाएगा, सी सही है। देख सकते हैं उत्तर आपका जो है वो हर्षकालीन आपका स्रोतों में उल्लिखित हुंडी विनिमय पत्र के रूप में परिभाषित है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है अन्य राज्य को देखेंगे। मैत्रक के हून, यशोवर्मन, उत्तरगुप्त और मखौरी को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है वो मैत्रक शासकों की राजधानी थी, तो बल्लवी थी, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि गुजरात के कटियावाड़ में स्थित बल्लवी नगर एवं उस जो है नाम का जो है राज्य था, जो आपका प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में जो है इसकी नींव मैत्रकों ने डाली थी। इसका प्रथम शासक सेनापति भट्टारक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश द्वितीय ध्रुवसेन आपका जो है द्वितीय से किया था, तो आपका बल्लवी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय से किया था हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह। देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो गुजरात में, तो आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो किसने हून शासक मेहरकुल को पराजित किया था, तो यशोवर्मन जी ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। हून जो है वो शासक मेहरकुल को यशोवर्मन ने पराजित किया था। यशोधर्मन जो है वो मालवा का शासक था, और यहाँ जो है वो हुनों का भारत पर पहली बार आक्रमण गुप्त काल में स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। तो तुर्मन किस जो है वो आपका जातीय का था, तो स्पेशली देख सकते हैं स्पेशली जो है वो तोरमन जो थे वो आपका हुन थे, स्पेशली जातीय दल का था, तो बी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका तोरमान चीन में आपका निवास करने वाली जनजाति हून का नेता था, जिसने लगभग 500 ईस्वी पूर्व में भारत यानी मालवा पर आक्रमण किया। प्रसिद्ध शासक मेहरकुल तोरमान का पुत्र था।
आगे देख सकते हैं यहाँ पे मौखरी जो है शासकों के जो निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जलियान का उल्लेख मिलता है, तो असीरगढ़ मुद्रा लेख में मिलता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मखौरी आपका वंश के शासकों की राजधानी कन्नौज थी। 6ठी सदी के आसपास मखौरी आपका शासक सर्ववर्मा के असीरगढ़ मुद्रा लेख में आपका जलियान का उल्लेख मिलता है। हड़रा आपका अभिलेख में जो मखौरी शासकों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है, जबकि भिठौरा एवं जो है वो अयोध्या में इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। आगे देख सकते हैं मखौरी जो है वो शासकों की राजधानी थी, तो कन्नौज थी, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुप्त वंश के जो है वो पतन से लेकर के आरंभिक जो है वो 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का आपका शासन था, तो मगध के गुप्त का था। उसके अलावा देख सकते हैं थानेश्वर के पुष्यभूति का था, तो पहला सही है, थर्ड सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कन्नौज के मखौरी का भी था। उसके अलावा देवगिरी के जो है वो यादव का नहीं थे, बल्लवी के मैत्रक का था, तो आपका 1, 3, 4, 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मालवा के परमार राजवंश के बारे में आपका जानकारी 10वीं सदी से मिलती है तथा देवगिरी के यादव आपका मध्यकालीन युग के थे। शेष सभी विकल्प गुप्त वंश के पतन से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासन करते थे। तो आपने देख लिया डियर। अगले टॉपिक जो है वो आपका प्राचीन भारत के जो सीमावर्ती राज्य को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।